मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर सिर लखूं, अंदर की तस्वीर। चीर चीर कर सिर लखूं, अंतर की तस्वीर। जय बोलो वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी गुरुदेव की, तीर्थ शिरोमणि तीर्थ भक्त शिरोमणि श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। भक्ति भाव मन में भर कर गुरुवर तुम्हें प्रणाम करूं। जिंदगी के हर क्षण में गुरुवर बस आपका ही ध्यान करूं। जिंदगी के हर क्षण में गुरुवर बस आपका ही ध्यान करूं। जय बोलो प्राकृत ज्ञानाचार्य श्री अभिज्ञानोपयोगी संत राष्ट्र संत मौन प्रिय प्रवचन सम्राट श्री मोहम्मद दीक्षा गुरु श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। देखो जिंदगी में गुरु होना आवश्यक है, इसलिए एक छोटी सी कथा है। एक बार क्या हुआ, एक मुनिराज और उनके साथ एक ब्रह्मचारी शिष्य दोनों ही विहार करते करते एक मंदिर में जा पहुंचे। मंदिर में गए और फिर वहां सब व्यवस्था होने के बाद वो जो ब्रह्मचारी था वो बोला गुरुदेव से अपने कि महाराज जी मुझे थोड़ा सा कुछ खरीदी करना है, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। फिर महाराज जी बोले हाँ ठीक है, जाके जल्दी आ जाओ। फिर महाराज वो शिष्य जो था वो गया बाहर। आप लोग हिंदी समझते हो क्या? आपको हिंदी समझाए छे? ठीक है। तो वो शिष्य क्या किया, बाजार में निकला। उसकी एक आदत थी कि वो जब भी बाहर निकले तो गुरु नाम का जप करते करते, मन में जप करते करते वो जाता था। गुरु नाम का जाप वो हमेशा करता था। तो उस वक्त भी बाजार में घूम जाते वक्त वो वही पुटपुटाकर मन में अपने गुरु का नाम लेकर जा रहा था। तब क्या हुआ, रास्ते में उसे एक मांत्रिक टाइप 4-5 लोग मिले। तो उसमें से एक ने क्या किया कि अपने जो मांत्रिक था मुख्य, उनको बोला देखो सामने जो लड़का आ रहा है वो कुछ तो बड़बड़ा रहा है, शायद आपको कुछ बोल रहा है। तो वो बोले क्या, हम मुझे क्या बोल रहा है? तो उसके सामने आने के बाद उसे रोका और कहा कि आप क्या बोल रहे हो? वो बोला कुछ नहीं। पहले बोला नहीं उन्हें क्या बोल रहे थे। फिर बोले, पूछे उन्होंने, बोलो तू कुछ तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलो। तो फिर आखिर उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने गुरु का नाम का जप कर रहा हूँ। मेरे ये आदत है, जाप करता हूँ मैं हर समय में, मेरे गुरु का जाप करता हूँ। तो वो मांत्रिक तो था मुख्य, वो बोला कौन आपके गुरु, कौन गुरु है? यहाँ कोई गुरु वगैरह कौन है? मेरे सिवा यहाँ कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु हूँ, तू मेरा नाम ले। वो बोला नहीं, मैं अपने गुरु का ही नाम लूंगा, नहीं तुझे मेरा नाम लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत वो कहा, लेकिन वो शिष्य जो था वो माना नहीं। वो बोला नहीं, मैं अपने ही गुरु का नाम लूंगा। तो फिर वो चिढ़ गया मांत्रिक। वो बोला ठीक है, तू मानता नहीं ना, तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखेगा। तो फिर वो कुछ बोला, फिर निकल गए लोग। वो भी गया, जो उसको खरीद करना था खरीदा। फिर वापस वो आया मंदिर में, जहाँ उनके मुनिराज थे वहां आया। वहां आने के बाद फिर उन्होंने महाराज जी को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ कि एक ऐसे मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा और मुझे बोल रहे थे कोई मेरे सिवा गुरु नहीं है, तू मेरा नाम ले, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो ऐसे बोले कि तू कल का उगता हुआ सूर्य नहीं देखेगा। तब महाराज जी बोले ठीक है, तू ऐसा कर, आज रात को तू कहीं भी नहीं जाना, मेरे पास ही बैठे रहना, बिल्कुल हिलना नहीं। तो फिर वो बोला हाँ। फिर महाराज जी सामायिक में बैठ गए, सामायिक वगैरह हुआ। फिर बाद में वो 8 बजे के दरमियान वहाँ ही पाटे पर लेट गए। वो शिष्य जो था वहां ही बैठ गया और फिर उनके पांव दबाते, व्यायाम करते उनके पास ही बैठ गया।
फिर क्या होता, 9, साढ़े 9, 10 बजने को आए तो उसके 4 मित्र, ये 3-4 मित्र जो थे गृहस्थी के, वो मित्र आए और दरवाजे पर खड़े होकर वो बोलने लगे, ए तू इसे क्या यहाँ क्या कर रहा है, चल मेरे हमारे साथ चल बाहर घूमने लगे, देखो कितना अच्छा मौसम है, तू यहाँ क्या, कितने दिन से तू मिला भी नहीं, कहाँ है तू, यहाँ क्यों बैठा है, चल हमारे साथ, हम पहले कैसे घूमते थे, हमारे साथ चल। तो बोलता नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। तो कितना वो, नहीं नहीं तू चल हमारे साथ, देखो कितना अच्छा मौसम है, हम मजा करेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे। तो फिर तो भी वो मानता नहीं, वो बोलता है नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। फिर आखिर वो निकल जाते हैं। उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजने को आए, एक लड़की आई उसके दरवाजे के सामने, बहुत सुंदर लड़की, बहुत आभूषण वगैरह पहने हुए एक लड़की आई। और लड़की ने, वो लड़की उनके घर घर के पास की लड़की थी, और उसने कहा, अरे तू कहाँ यहाँ बैठा है, चल ना हमारे साथ, हम घूमेंगे, बाहर जाएंगे, चल मेरे साथ। तो बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, तू क्यों आई यहाँ, तू जा। तो नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तू मेरे साथ चल। तो वो मानता नहीं, वो बहुत कहते, देख तू आ मेरे साथ, हम पहले बचपन में कैसे घूमते थे, सब याद दिलाती है उसे। और तो भी वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊंगा। फिर वो बैठा रहता है, फिर वो कहते हैं मुझे छोड़ने तक तो चल घर में। तो वो बोलता नहीं तो आई क्यों इतने रात में, आई यहाँ क्यों, ऐसे उसके डांटता है उसे। और जा तू, अभी तू जैसे आई है वैसे जा। वो जाता नहीं, फिर वो निकल गई। उसके बाद 11, साढ़े 11 बजने को आए तो एक माँ, उसकी माँ आ गई। माँ आ गई तो वो माँ ने इतने रोते रोते, इतने रोते आ गई, सिर ये करके आ गई और बोली, अरे तू यहाँ बैठा है, तुझे कितना ढूंढा मैंने, और तू कितने दिन से गया है, तू क्या ये साधु के पीछे पड़ा है, तू मेरे तेरे सिवा मेरा कौन है, मैं अकेली हूँ, तू भी मुझे अकेला बेटा है, तू ऐसे छोड़ के क्यों आया मुझे, चल घर अपने, देखो मैं बीमार पड़ गई हूँ, मैं कितने दिन से खाई नहीं, भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और तू यहाँ आके बैठा है, चल मेरे साथ अपन भोजन करेंगे, चल घर तू। तो बोलता है नहीं माँ मैं नहीं आऊंगा, तू जा। तो बोलता है नहीं तुझे आना पड़ेगा, तू इतनी दया नहीं, तू कैसा ऐसा हो गया, कितना तू दया, अच्छा था लड़का मेरा बेटा, तू कितना अच्छा था, ऐसा क्यों हो गया तू, चल मेरे साथ, अभी मैं देखो मैं इतनी बीमार हूँ, तुझे दया नहीं आती का अपनी माँ की, ऐसे बहुत कहती है। लेकिन वो रोती है बहुत, तो भी वो उठता नहीं है वहां से, गुरु के पास ही बैठा रहता है और कहता है आज तू जा, कल फिर मैं गुरु जी को बोल के फिर बाद में आऊंगा, अब तू जा घर में अकेले जा। फिर वो जाती है निकल। इसके बाद 12, 12, 12:30 बजते हैं, फिर उसको भी झपकी आने लगती है, वो पाँव दबा दबाते उनके चरणों में ही वो लेट जाता है। अब सुबह 6 बजते हैं, उसको एकदम नींद खुलते ही देखता है महाराज जी उठ के सामायिक में बैठे हैं, और वो उठ के बाहर जाता है, देखता है तो सूर्य तो उग रहा है। तो अरे मग मुझे तब उसकी याद आता है कि मांत्रिक ने कहा था कि उगता सूर्य तू नहीं देखेगा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मैं एक ऐसा क्या हुआ ये। तो फिर अंदर आके फिर गुरुजी को वो कहता है, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ कि कल मुझे 3 लोग आए थे, मेरे दोस्त आए थे, एक मेरी लड़की आई थी हमारे पड़ोस की, और मेरी माँ आई थी, मुझे बहुत बुरा रहे थे, बाहर आने के लिए मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैं, आपने कहा था नहीं जाओ इसलिए मैं नहीं गया। तो वो लोग तब गुरुजी हंसकर कहते हैं अच्छा हुआ तू नहीं गया, और देखो वो क्या, वो कहा था ना नहीं देख रहा, इसलिए मैं तू जिंदा है, इसका मतलब क्या है गुरुजी। तो कहता है कि महाराज जी बोलते हैं कि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, वो यदि तू बाहर जाता तो वो लोग सच्चे तेरे मित्र नहीं थे, सच्चे तेरी माँ नहीं थी, वो मांत्रिक ने मायावी बनकर तेरे तुझे बाहर निकालने के लिए भेजा था, और तू नहीं गया, इसलिए तू बच गया। तो कहता अरे भगवान इतना कितना अच्छा हुआ, गुरु के साथ मैंने किया, गुरु की आज्ञा मैंने मानी तो मेरी जिंदगी बच गई। ऐसे होता है गुरु की महिमा। गुरु गुरु के जिंदगी में देखो, ऐसे कहते हैं ना गुरु बिना जिंदगी शुरू नहीं। तो ऐसा है कि जिंदगी में अपने गुरु चाहिए चाहिए। अपने ग्रह गृहस्थी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं महाराज जी के पास और कहते हैं कुछ ना कुछ अपने प्रॉब्लम्स, और महाराज जी उनको मार्गदर्शन करते हैं, उस तरह वो लोग करते हैं। आचार्य अपने सरमेश्वर सागर महाराज जी के पास तो बहुत भक्त, बहुत लोगों का भला हुआ है उनकी आज्ञा पालन करने से। इस तरह गुरु की आज्ञा पालन करना है, और उससे करने से अपनी जिंदगी सुखकर हो जाती है। जैसे देखो मैंने भी जॉब भी किया, ये किया, मैंने गुरु वगैरह पहले कुछ नहीं किया था,
और फिर मैंने ऐसे अचानक से मेरा पुण्य कर्म कुछ उदय आया होगा। पहले मैं तो श्रीमद सागर महाराज जी के दर्शन भी की, 2010 में मार्च अप्रैल के दरमियान। तब महाराज जी कुंजवन में थे और फिर उन्होंने उनको दर्शन किया। ते भी वो भी दूर से, हमारे भी बहुत कम महाराज उधर आते हैं। मैं दूर से उनके दर्शन करती, प्रवचन सुनती और निकल आती। और अब क्या हुआ, ये महाराज जी आए और मैं ऐसे सहज, हमने भगवान के दर्शन करने के लिए आए, तो भगवान का देख कर उनका प्रवचन सुना और प्रवचन सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। फिर घर गई, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे आती रही। और फिर क्या हुआ, ऐसे आते आते फिर मैंने सोचा कि अभी रोज आना जाना करने से तो क्या फायदा कि यहीं पर रह जाऊं। देखूं महाराज जी, साधु माता जी दिन भर क्या क्या करते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, मुझे कुछ पहले पता नहीं था। वो सब सुनूंगी, देखूंगी। ये सोचकर मैंने गुरुजी से, अपने भगवान आचार्य भगवान से मैंने पूछा, आप सब खड़े लोग हैं ना, कृपा करके अपने जगह पर बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। देखने में अच्छा लगेगा, खड़े मत